पांडे की घटिया हरकत सामने आई है। सर्वाइकल कैंसर को लोगों को लेकर उन्होंने घिनौना काम किया है। सर्वाइकल कैंसर से लोगों में डर फैलाया है। तो पूनम पांडे ने अपनी मौत की झूठी जानकारी दी है। आपको बता दें कि पूनम पांडे ने अपनी मौत की झूठी जानकारी दी है। आपको यह भी बता दें कि पूनम पांडे को कोई भी बीमारी नहीं हुई है, लेकिन पूनम पांडे ने दुनिया से झूठ बोला है। सोशल मीडिया स्टार पूनम पांडे की ये घटिया हरकत सामने आ गई है। सर्वाइकल कैंसर को लेकर घिनौना काम किया है उन्होंने। सर्वाइकल कैंसर से लोगों में डर फैलाया है। तो पब्लिसिटी स्टंट का घटिया स्टंट बेनकाब हो गया है। और ज्यादा अपडेट के साथ संवाददाता स्वाति हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वाति, देखिए पूनम पांडे ने घटिया हरकत की है जिससे कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा लोग आहत हुए हैं। जी बिल्कुल, ये घटिया स्टंट बाजी पूनम पांडे की तरफ से किया गया है, क्योंकि मौत को लेकर मजाक बनाना, अब ये भी समझना होगा कि ऐसी खबरों के बाद जो है वो लोगों को कल विश्वास नहीं हुआ जब पूनम पांडे की निधन की खबर आई, क्योंकि मात्र 32 वर्ष की पूनम पांडे है। लेकिन जिस तरह से पब्लिसिटी स्टंट के लिए पूनम पांडे ने ये किया कि सर्वाइकल कैंसर की वजह से निधन हो गया, उसके बाद लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि 3 दिन पहले तक पूनम पांडे बिल्कुल फिट नजर आ रही थी। उनके इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया गया कि उनका निधन सर्वाइकल कैंसर की वजह से हो गया। लेकिन अब पूनम पांडे अचानक सुबह आती है, इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट करती है और कहती है कि मैं जिंदा हूं, जागरूकता फैलाने का काम कर रही हूं, क्योंकि कल विश्व कैंसर दिवस है और सर्वाइकल कैंसर की वजह से कई लोगों की मौत होती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस तरह से पब्लिसिटी स्टंटबाजी क्यों की गई, क्यों मौत को लेकर मजाक बनाया गया, क्यों सर्वाइकल कैंसर को लेकर मजाक बनाया गया, क्योंकि एक गंभीर बीमारी है। और जिस तरह से उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया, माफ कीजिएगा, पोस्ट के जरिए जानकारी दी कि पूनम पांडे का निधन हो गया है। और उसके बाद क्योंकि पूनम पांडे उत्तर प्रदेश के कानपुर की रहने वाली है और उनके कई दोस्त भी सामने आए जिनका कहना था कि पूनम पांडे जिंदा है, लेकिन पूनम पांडे से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था। उनकी जो टीम है वो बातचीत नहीं कर पा रही थी, जो उनके करीबी है वो कोई बातचीत नहीं कर रहे थे, जो उनकी बहन है उनका फोन लगातार बंद आ रहा था। लेकिन आज सुबह पूनम पांडे ने एक वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया। 2 वीडियो पूनम पांडे के पेज से पोस्ट किया गया है जिसमें पूनम पांडे खुद कह रही हैं कि वो जिंदा है। अब लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या कार्रवाई ऐसे लोगों पर होना चाहिए, क्या पूनम पांडे पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि एक तरह से अगर हम नंदिनी देखते हैं तो ये घटिया तरह का स्टंटबाजी जो है वो पूनम पांडे की तरफ से किया गया है। पूनम पांडे वही मॉडल और अभिनेत्री है जिन्होंने 2011 वर्ल्ड कप के दौरान, आपको याद होगा कि किस तरह से उन्होंने कहा था वर्ल्ड कप को लेकर, और उसके बाद वो सुर्खियों में आई थी। तो पूनम पांडे चर्चा में बनी रहना चाहती है, इसीलिए ऐसी हरकतें करती हैं। और कल जिस तरह से मौत को लेकर उन्होंने कहा है, उसके बाद सोशल मीडिया पर लगातार जो है वो पूनम पांडे को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि कानूनी तौर पर पूनम पांडे को लेकर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि मौत को लेकर मजाक बनाया गया है। जी बिल्कुल स्वाति, देखा जाए इसके पहले जैसा कि आपने जिक्र किया, अपनी हरकतों से वो कहीं ना कहीं सुर्खियों में रहती हैं, बयानों में रहती हैं, लेकिन इस तरह घटिया स्टंट करके, पब्लिसिटी स्टंट करके क्या मिलता है? क्योंकि देखिए लगातार इससे कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा लोग आहत हुए हैं। क्या आगे कुछ इस पर कार्रवाई की जाएगी क्या? देखिए, कार्रवाई की मांग की जा रही है कि आगे कोई इस तरह का मजाक ना करे, इसीलिए कहा जा रहा है कि कार्रवाई पूनम पांडे के साथ साथ पूरी जो उनकी पीआर टीम है उनके खिलाफ होनी चाहिए, क्योंकि एक संदेश इससे पूरे देश भर में जाएगा और आगे कोई इस तरह का पब्लिसिटी स्टंट नहीं करेगा। लेकिन पूनम पांडे इसीलिए जानी जाती है, सुर्खियों में बनी रहना चाहती है, इसीलिए इस तरह की हरकतें करती रही है। वो 2011 से लेकर उसके बाद भी देख लीजिए, कई तरह की ऐसी चीजें उन्होंने की है जिसके बाद उनकी चर्चा होती है मीडिया से लेकर तमाम लोगों के बीच में। लेकिन इस बार जो पूनम पांडे ने किया है उसको लेकर लोगों में अब नाराजगी है। लोग पूनम पांडे को लेकर जो है वो लगातार मांग कर रहे हैं कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे देश भर में एक मैसेज जाए और आगे कोई इस तरह की हरकत ना करे। अब देखना होगा कि आगे क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि सवाल यह है कि कैंसर को लेकर पूनम पांडे ने क्यों मजाक बनाया। सर्वाइकल कैंसर से अगर हम
देखें तो लाखों लोग मरते हैं। क्यों पूनम पांडे ने इस तरह का मजाक किया? मौत को लेकर क्यों इस तरह की मजाक की गई पूनम पांडे की तरफ से? क्योंकि 32 साल की पूनम पांडे थी और उसके बाद लोग सोचने पर मजबूर हो गए कि जो 3 दिन तक पूरी फिट नजर आ रही थी, कार्यक्रम में पहुंची हुई थी, उसके बाद अचानक निधन किस तरह से हो गया। आज तक कभी सर्वाइकल कैंसर को लेकर पूनम पांडे ने कोई जानकारी नहीं दी थी। तो अब ऐसे में सवाल उठना जाहिर सी बात है और सवाल उठना भी चाहिए कि क्यों इस तरह की हरकत जो है वो पूनम पांडे की तरफ से की गई है। पूनम पांडे को इस पर जवाब भी देना चाहिए। हालांकि पूनम पांडे ने कहा कि वो जागरूकता फैला रही थी, लेकिन ये किस तरह की जागरूकता है ये अपने आप में सवाल है। अब देखना होगा कि क्या कोई कार्रवाई पूनम पांडे के खिलाफ होती है या नहीं होती है। जी बिल्कुल स्वाति, देखिए लोगों को यकीन तो बिल्कुल भी नहीं आता अगर उनके सोशल मीडिया हैंडल से ये पोस्ट ना किया जाता, लेकिन सर्वाइकल कैंसर एक गंभीर बीमारी है, इस तरह से उसका मजाक बना देना। जी बिल्कुल, आपने देखा होगा कि जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश कर रही थी उस दौरान सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीन को लेकर वित्त मंत्री की तरफ से कहा गया था। अभी जब बजट पेश किया जा रहा था तो सर्वाइकल कैंसर से कई लोग जूझ रहे हैं, उसके बावजूद अगर पूनम पांडे इस तरह की हरकत करती हैं, स्टंटबाजी करती हैं इस तरह की, तो उसके बाद एक कार्रवाई अगर की जाएगी तो संदेश पूरे देश भर में जाएगा। क्योंकि सिर्फ कैंसर ही नहीं, मौत का भी मजाक पूनम पांडे ने बनाया है। क्योंकि कल जब इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया गया तो किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि पूनम पांडे का निधन किस तरह से हो गया। क्योंकि अगर किसी को कैंसर होता है या कोई बीमारी होती है, कोई किसी अभिनेत्री की बात कर ले हम या मॉडल की बात कर ले, तो जानकारी पहले से होती है। लेकिन 3 दिनों पहले इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया गया था पूनम पांडे के वीडियो को, उसमें वो बिल्कुल फिट नजर आ रही थी। वो जो है अगर हम कहें वो कार्यक्रम के दौरान उन्होंने बातचीत भी की थी। कई ऐसी वीडियो उनके इंस्टाग्राम पेज पर है। लोगों ने सर्च तक किया कि आखिरकार पूनम पांडे को सर्वाइकल कैंसर कब हो गया। तो कहीं ना कहीं जो उनके फैंस हैं उनके साथ मजाक किया गया मौत को लेकर। अगर हम दूसरी तरफ नजर डालते हैं तो कल जो है वो विश्व कैंसर दिवस है। पूनम पांडे का कहना है कि वो जागरूकता ला रही थी क्योंकि कई लोग सर्वाइकल कैंसर से जूझते हैं, लोग खुलकर नहीं बोलते हैं, इसीलिए वो जागरूकता अभियान के तहत इसमें शामिल थी। लेकिन कहीं ना कहीं ये लोगों के साथ जो है वो खिलवाड़ किया गया है। जो लोग विश्वास नहीं कर रहे थे इस खबर पर, अब जो खुलकर सामने आया है कि पूनम पांडे जिंदा है। एक स्टंटबाजी पूनम पांडे की तरफ से की गई थी, इसीलिए जो पूनम पांडे के फैंस है वही मांग कर रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए। अब इसी का इंतजार है और देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन कुल मिलाकर कहा जा सकता है नंदिनी कि एक तरह का घटिया स्टंटबाजी पूनम पांडे की तरफ से इस बार किया गया है। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्वाति।